बाड़मेर के उम्मीद कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई उमेदवार राम जी बेनीवाल, हमारे आदर्श परम आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब, आपके अपने पिछले कुछ दिनों से हमारे से अलग कदम ताल से चलने वाले फतेह खान जी, जिन्होंने कोई मेरे पास बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि बात फतेह की और बात पते की करी। आज जैसलमेर के पूर्व विधायक रूपाराम जी मेघवाल, चौहटन के पूर्व विधायक पद्माराम जी मेघवाल, सम्मानित मंच, बुजुर्गों और नौजवान साथी, कल दिल्ली के अंदर कोई बैठक थी, अति आवश्यक बैठक थी, इसलिए मुझे दिल्ली रहना पड़ा और आज मैं दिल्ली से सीधा गागरिया आया हूं। ये आप लोगों से सबसे निवेदन करने के लिए, गागरिया से उमेदवार राम को दिल्ली भेजने के लिए, ले जाने के लिए। पूर्व वक्ता ने बहुत कुछ बातें करी, मैं परिवार के तौर के ऊपर कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। विधानसभा का चुनाव मैं कांग्रेस का टिकट मांगा, फतेह खान ने, हम लोगों ने फैसला किया कि फतेह खान को टिकट नहीं देंगे। हम लोगों ने फैसला किया कि अमीन खान साहब को कांग्रेस का टिकट देंगे। जिस दिन यह फैसला हुआ, उस दिन के बाद में आप लोगों ने यह फैसला किया, शिव की जनता ने फैसला किया कि आप फतेह खान को निर्दलीय चुनाव लड़ाओगे। जब यह फैसला मेरे कानों तक पड़ा तो मैंने कोशिश करी फतेह खान से फोन पर बात करने की, पर फतेह खान मेरे साथ में खड़ा नहीं रहा। फतेह खान आप लोगों के साथ में खड़ा रहा, मेरे फोन का भी जवाब नहीं। तो निर्णय आप लोगों ने किया, वो फतेह खान ने माना। मैं भी लगातार फोन करता गया और फतेह खान ने भी जवाब नहीं देने की ठानी तो नहीं जवाब दी। जब जवाब नहीं दिया तो मैंने किसी को भेजा, उनके मकान पर भेजा, बाड़मेर के मकान के ऊपर, कि कुछ कर आपस में, परिवार की बात है, अपन आपस में बैठकर इस बात को ढके, इस बात को संभाले। पर ऐसी परिस्थिति बन गई कि उस बात को अपन लोग संभाल नहीं सके। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर चुनाव लड़ने तो फैसला जब आप लोगों ने किया, वो चुनाव भी आप लोगों ने लड़ा। ये चुनाव है, आमने सामने लड़ने भी पड़ते हैं। और चुनाव के बाद में आज जो देश में हालात बने हुए, उन हालातों को हमको मद्देनजर रखते हुए अपनी सब बातों को पीछे छोड़कर, जाजम के नीचे रखकर और आपस के अंदर किसी की कोई कमी गलती हुई तो इससे पवित्र समय हमको इस साल के अंदर नहीं मिलेगा। आज रमजान का महीना है, आपस में माफी मांगकर, और माफी मांगने वाला रमजान के अंदर बड़ा होता है, पर माफ करने वाला उससे भी बड़ा होता है। तो हम पीछे बातें छोड़कर आगे बढ़े। हाँ, सियासत है, राजनीति है, सियासत के अंदर सहमति भी होती है, असहमति भी होती है। हम लोगों के अंदर भी आपस में सहमति और असहमति रहती है। ईमानदारी से मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, उमेदवार राम जी और हम लोग आमने सामने चुनाव लड़े और
जिस समय मेरे पास ये प्रस्ताव आया, मैंने लोगों से पूछा, लोगों ने जब स्वीकार्यता दी तो हमने तमाम पुरानी बातें भूलकर और देश के अंदर जो हालात बनाए हुए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग एक होकर आगे का सफर हम लोगों ने तय कर लिया। पार्टी के तौर के ऊपर कांग्रेस और आरएलपी के अंदर आपस के अंदर कई मुद्दे थे, कई बातें थी। व्यक्तिगत तौर के ऊपर मेरे और हनुमान बेनीवाल जी की भी कई बातें थी। और जो देश के अंदर हालात बने हुए थे, पार्टियों ने आपस में जब तय किया कि आपस में गठबंधन किया जाए, तो हम लोगों से पहले, पार्टियों से पहले ये देश है, इसलिए हम लोगों ने वो तमाम बातें वो पीछे जाजम के नीचे डालकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस चुनाव के अंदर दोनों एकजुट होकर और चुनाव के अंदर आप लोगों के बीच में पूरी ताकत से आ रहे हैं कि इस देश को बचाएं, किसान को बचाएं, नौजवान को बचाएं। मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है कि जो हालात देश की बनी हुई, लंबी चौड़ी बातें जरूर होती है, किस किस तरह की बातें हो रही है, किन किन को इन बातों के अंदर उल्लेख किया जा रहा है। कभी हमने ये कल्पना करी, चुनाव बहुत हुए, कल शिव के अंदर तंबू उखड़ गया था। उस तंबू के संदर्भ के अंदर लोग कहते हैं गरीबनाथ जी, गरीबनाथ जी हम सबके हैं, किसी एक के नहीं है। गरीबनाथ जी की मेहर हम सब पर है और गरीबनाथ जी किसी का तंबू नहीं उखाड़ते हैं। गरीबनाथ जी हर किसी को छत देते हैं और उनको ढकते हैं। वो गरीबनाथ जी के अनुयायी नहीं है सिर्फ राजनीतिक तौर के ऊपर, वो गरीबनाथ जी का याद कर रहे हैं। गरीबनाथ जी किसके उपासक? महादेव जी। पैदा होते ही आज दिन तक हम महादेव जी का भगत है, मैं खुद भगत हूं। तो इस तरह का उल्लेख करना क्या सही है, गलत है? आज मालानी के अंदर हम कहावतें, आपस के अंदर कहावतों का उल्लेख कर कर हम लोग बात समझाते हैं। उन कहावतों के अंदर कुछ बात को पकड़कर और करना कुछ और मुंह से बोलना कुछ, क्या ये उचित है या नहीं उचित है, इसका फैसला बाड़मेर की जनता करना। आज मैं गागरिया के धरती से बाड़मेर की जनता को कहता हूं, हम लोगों का उद्देश्य क्या है? अगर किसी कहावत के माध्यम से कोई बात समझा नहीं तो उसके अंदर जो आज के समय के अंदर जो ट्रोल करना मतलब कि सोशल मीडिया के अंदर किसी को बदनाम करना, वो काम करना और किसी से नहीं, खुद के द्वारा प्रायोजित, खुद के द्वारा सोशल मीडिया के अंदर उस तरह की बातें करना और मन से बात करना कुछ और बोलना कुछ। क्या इस तरह की राजनीति बाड़मेर के अंदर आप लोगों को स्वीकार करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? इसका जवाब आप 26 तारीख को करना। अपने अपने आदर्श होते हैं, उनके भी आदर्श है, हमारे भी आदर्श है। आज उनके आदर्श तन सिंह जी है, स्वर्गीय तन सिंह जी है। हम लोगों के मेरा आदर्श रामदास जी डौकिया है। हम उनके आदर्श की बात करें, उनके विचार की बात करें, उनकी विचारधारा की बात करें। उन लोगों की आदर्श आरएसएस है जो नागपुर द्वारा चलाई गई है। वो आपस के अंदर इंसान को इंसान के बीच के अंदर खाई पैदा करती है। और हमारे आदर्श बाबा साहब अंबेडकर, जो इंसान को इंसान के बीच में फर्क नहीं, हर किसी को बराबर का अधिकार। हम लोगों के लिए सबसे ऊपर क्या है? संविधान है। और आरएसएस के लिए सबसे ऊपर क्या है? मनुवाद है। ये बात हम लोगों के बीच में लेकर जाए, जिसके साथ लोग ज्यादा होए, चुनाव के अंदर फैसला उसके पक्ष में होता है। हार जीत जो बहुमत होता है वो तय करते हैं कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। पर ईमानदारी रखे, जड़ी नहीं। बात फतेह की थी पर बात पते की पूरी नहीं थी, वो जड़ी नहीं। आज भी वो ये बात कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं, मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं निकाला है। ये बात आज इन चुनाव के दरमियान ये कही। ये आप लोगों को फैसला करना है कि आप भारतीय जनता पार्टी की ए टीम के माध्यम से नरेंद्र मोदी और आरएसएस को वोट देना चाहते हो या भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के माध्यम से वोट देना चाहते हो। ये तय आप लोगों को करना है,
क्योंकि ये बात कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये बात करते हैं कि 36 कौम के, मुझसे निवेदन करना चाहता हूं, वो 36 कौम का बैनर आप कब निकालते हो, किस मकसद से निकालते हो? बाड़मेर की जनता को आप जवाब दो। सिर्फ जब आपको आवश्यकता पड़ती है, जब आपका संघर्ष होता है, आपका मकसद होता है, उस समय वो 36 कौम का बैनर आप निकाल कर लगाते हो। आषाढ़ी के अंदर जब कोजाराम के साथ अन्याय हुआ, उस दिन वो 36 कौम का बैनर उस पीड़ित के साथ था या उन शोषक के साथ में था? ये मैं सवाल उनसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि चुनाव मुद्दे पर, चुनाव विचार और विचारधारा पर उस दिन कोजाराम के साथ में नहीं था। उसके साथ अन्याय हुआ, उसके बावजूद भी लाठा रहने की बात उस पीड़ित के पक्ष में नहीं रही। उसकी आवाज, उसका न्याय कैसे नहीं मिले, उसको दबाने के लिए वो बैनर भी निकला और लाठा रहने का उसका उपयोग उस समय उस के लिए। ये फैसला आप लोगों को करना है कि इनकी कथनी और करने के लिए क्या है। हमारे खुद के परिवार की जब डेल्टा मेघवाल के साथ जब दुर्घटना होती, एक सेकंड भी उनको मिला कि उस वक्त आकर और वो वहां खड़े रहे? एक सेकंड भी नहीं मिला उनको। कभी तकलीफ के अंदर हम लोगों के बीच में आकर खड़े रहे? ये कोरोना हुआ, हम सब लोगों के तकलीफ के दिन थे। उस कोरोना के अंदर, बाड़मेर के अंदर आकर कभी वो खड़े रहे क्या? अपन लोगों के बीच में किसी भी संदर्भ में वो खड़े रहे? इसका जवाब है नहीं। जब टिड्डी आई, 36 कौम के किसान संघर्ष कर रहे थे उस टिड्डी को रोकने के लिए। कभी वो आकर और उन किसानों के बीच में, किसानों के साथ में खड़े रही? नहीं, खड़े नहीं रहे। जब मुद्दे की बात है तो उन मुद्दों की बात करने की आवश्यकता है। हाँ, ये बात करते हैं डीएनपी की, पर मैं आज ये बात शिव के लोगों के बीच में करना चाहता हूं कि ये डीएनपी की बात किससे करें? ये बात राजस्थान सरकार के सामने रख रहे हैं डीएनपी के। आज हम लोगों के परिवार के बच्चे शिक्षित हो चुके हैं। बाबा साहब अंबेडकर के रास्ते के ऊपर कि शिक्षा एक दूध है, आज उस शिक्षा के माध्यम से हमारे परिवार के बच्चे शेर बन चुके। हमारे परिवार के हर बच्चे को अच्छी तरह से पता है, हमारे परिवार के बच्चों को पता है। छोड़ो छोड़ो, हमारे परिवार के बच्चों को पता है कि डीएनपी का फैसला राजस्थान सरकार के पास, उसके पास अधिकार नहीं है। डीएनपी का किसी के पास फैसले का अधिकार है तो वह केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार के पास जाकर बात नहीं करी, बात क्या करी? राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के सामने, जिनके पास डीएनपी के संदर्भ में कोई अधिकार नहीं है। क्या हमारे बच्चों को नहीं पता? सब बच्चों को पता है, सब शिक्षित को पता है। जब आप लोगों की ताकत से मैं संसद बना तो उस वक्त फैसला करवाया डीएनपी के संदर्भ के अंदर कि डीएनपी के अंदर विकास के लिए अगर कुछ आवश्यक चीज है तो वो डेवलपमेंट प्लान है। और आप लोगों की दी हुई ताकत से उस दिन जो डेवलपमेंट प्लान के अंदर जिन कामों को शामिल किया डीएनपी के इलाके के अंदर, वही काम हो सकते हैं। उसकी चर्चा नहीं करी इन्होंने, सिर्फ बात करनी डीएनपी की, लोगों में यह दिखाना कि डीएनपी मुद्दा है। ओरन के संदर्भ में बात कर रहे हैं, किसके पास है अधिकार ओरन के संदर्भ में? कभी अपने परिवार में सच्चाई से ये बात करी कि ओरन के संदर्भ के अंदर फैसला किसने किया? हमारे परिवार के बीच में, बाड़मेर जैसलमेर के लोगों के बीच में कभी आपने इसकी बात करी कि सरकारों के पास अधिकार नहीं है, राजस्थान सरकार के पास अधिकार नहीं है, केंद्र की सरकार के पास अधिकार नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया
ऑरेंज के संदर्भ में, पर कभी भी आपने ईमानदारी से नहीं करा। चुनाव आप लोगों को दिखाने के लिए या ऑरेंज की बात कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंतर्गत ये ऑरेंज का काम आगे बढ़ रहा है। अगर ऑरेंज के संदर्भ में हमको आगे बढ़ना है तो जो पहला कदम आपत्ति का था, वो आपत्ति लगाने के लिए हम सब लोगों ने आपसे निवेदन किया, और कहीं से राहत मिलेगी तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी और जगह से राहत नहीं मिलेगी। यह सच्चाई है। पीने के पानी के संदर्भ में आईजीएनपी से राम सर भेडवा क्षेत्र के अंदर जब स्कीम सैंक्शन हुई थी, उस दिन डीएनपी के कारण वो स्कीम रुक गई थी। इस मंच में बैठे हुए लोगों को अच्छी तरह से याद होगा, रामसर के अंदर मीटिंग थी, भील समाज की मीटिंग थी। उस दिन हमारे स्थानीय उस समय के विधायक ने यह बात करी थी कि अब हम लोगों को पानी नहीं मिलेगा नहर का, हम लोगों को जो पारंपरिक स्रोत है उससे काम चलाना पड़ेगा। ये बात आज से लगभग 8-9 साल पुरानी है। उस दिन भी मैंने आप लोगों की दी हुई ताकत से, हम लोग थके नहीं, कोई मुद्दा नहीं बनाया, विवाद नहीं बना किया, और उसका हल निकाला। और नर्मदा से इस इलाके के लिए स्कीम स्वीकृत कराकर और शुरू करवाई, वो आप लोगों की दी हुई ताकत से। जब आपने मुझे, मैं आज गागरिया के अंदर आप लोगों ने जब ताकत दी और जब लोकसभा का सदस्य में मैं बना, तो उस ताकत का उपयोग आप लोगों के लिए किया। सिर्फ शीतलहर और पाले के संदर्भ में किसानों का फैसला नहीं, कोई एयरपोर्ट के संदर्भ में फैसला नहीं, जो रिफाइनरी इंदिरा गांधी नहर के बाद सबसे बड़ा इस प्रदेश का प्रोजेक्ट था, विपरीत परिस्थितियों में उसका फैसला कराकर बाड़मेर जिले के अंदर रिफाइनरी लगाने का ही नहीं, पर ओबीसी कि केंद्र के लिस्ट के अंदर सिंधी मुसलमानों को शामिल करवाने का फैसला आप लोगों की दी हुई ताकत से था। आप लोगों को सियासत के तौर के ऊपर आप लोगों का उपयोग नहीं किया, वो ताकत के अंदर आप लोग हिस्सेदार और भागीदार कैसे बन सको, उसमें आप लोगों के वोट की ताकत का इस्तेमाल करा, और केंद्र सरकार के अंदर ओबीसी लिस्ट के अंदर सिंधी मुसलमानों का लिस्ट उस फहरिस्त के अंदर करा। आज भी दूसरी कौमें संघर्ष कर रही है, आज भी विश्व समाज संघर्ष कर रहा है। जो लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, वो आप लोग भी देख रहे हो। माइक के ऊपर टेलीफोन पर बात कर और गजेंद्र सिंह जी से ये बात कराई जा रही है कि अरे साहब उन्होंने आश्वासन दिया, कहीं माइक था, कहीं टेलीफोन था, कहीं आश्वासन था, नहीं, सिर्फ फैसला था कि सिंधी मुसलमान के नौजवानों को उनका हक और अधिकार कैसे मिले। आप लोगों के बीच में आकर प्रचार प्रसार नहीं किया, वोटों के अंदर उस चीज का इस्तेमाल नहीं किया, करते वक्त उसका इस्तेमाल नहीं किया, और अगले बार वोट लेते वक्त भी उस चीज के बीच के अंदर बात नहीं करी। पर ये सिंधी मुसलमानों को ओबीसी के अंदर शामिल कराने का फैसला करेगा। अल्पसंख्यक ब्लॉक, ये अल्पसंख्यक ब्लॉक होता क्या है, उस पर क्यों नहीं बात करते, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते ये लोग। अल्पसंख्यक ब्लॉक जब 25% से ज्यादा आबादी अल्पसंख्यक समुदाय की हुई, पहले वो जिला आधार था, जिला आधार के कारण हम लोगों के यहाँ अल्पसंख्यक ब्लॉक नहीं होने के कारण हम लोगों को उस स्कीम का फायदा नहीं मिलता था। वो अलग बात है कि उस स्कीम का भी गला दबाया जा रहा है नरेंद्र मोदी और आरएसएस और केंद्र सरकार की तरफ से। तो स्कीम के अंदर तबादला करवाकर, बदलाव कराकर अल्पसंख्यक ब्लॉक का फैसला करवाया, जिससे हम लोगों के यहाँ के जो पंचायत समिति के ब्लॉक थे वो अल्पसंख्यक ब्लॉक हुए और करोड़ों रुपए हम लोगों को मिले। ये बीएडीपी की स्कीम थी, बीआरजीएफ की स्कीम थी, वो तमाम स्कीमें चल रही थी पिछले 10 सालों के अंदर। वो पिछड़ा जिला स्कीम के क्या हालात हुए, कभी भी उन्होंने बात करी? ये दूसरे शब्द जरूर बात कर रहे हैं, मैं इन शब्दों का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। कभी बीआरजीएफ का किया, जो कह रहे हैं राष्ट्रीयवाद की बात कर रहे हैं, क्या राष्ट्र के अंदर हम लोग शामिल नहीं है? ये पिछड़े हुए जिले के लोग हम लोग शामिल नहीं है? जो बीएडीपी के काम उस राष्ट्रीयवाद के अंदर शामिल नहीं है, उनकी बात नहीं करेंगे। उनकी बात क्यों नहीं करेंगे?
आज 2 अप्रैल है। आज में तमाम इस दिन जो शहीद हुए हैं वो शहादत आने वाला इतिहास याद रखेगा। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जो 13 लोगों ने अपनी शहादत दी थी। किस लिए शहादत दी थी? इस देश के अंदर वो आंदोलन किसके लिए था? वो संविधान बचाने का आंदोलन था, वो आरक्षण बचाने का आंदोलन था। और इन लोगों ने उसको कुचलने के लिए क्या क्या किया वो आप लोगों से छुपाए हुए नहीं है। जेलों में ठूसा गया जो आंदोलन कर रहे थे उन लोगों को। मुकदमे यहां से विधायक बनकर उन्होंने, अगर वो गरीबनाथ जी को मानते हैं तो इस मंदिर में घुस जाकर और दुनिया को बता दे कि उन्होंने मुख्यमंत्री से क्या बात करी। कहने के लिए अलग बात है, हकीकत में उन्होंने मुख्यमंत्री से क्या बात करी। किसी मंदिर मस्जिद में मुझे घुसा दो। जब हम लोगों को आपने एमएलए बनाया तनोड़, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आई। ये रूपाराम मेघवाल, जैसलमेर की जनता की ताकत इसके साथ में थी। और बाइतू से मुझे विधायक बनाया तो मुख्यमंत्री के सामने एक ही बात रखी कि 2 अप्रैल के दिन जो मुकदमे हुए थे वो झूठे हैं, राजस्थान सरकार को वो मुकदमे वापस लेने पड़ेंगे। ये बात रूपाराम मेघवाल और हरीश चौधरी ने नहीं करी तनोड़ के सामने वाली सड़क के ऊपर कोई भी मंदिर और मस्जिद में हम लोगों को कर ले। वो तमाम मुकदमे वापस विड्रॉ कराई गई। एक तरफ तो वो मुकदमे करवाने वाले ताकते और एक तरफ वो मुकदमे हटाने वाली ताकत। एक तरफ जो बात थी वो खुली आप लोगों के लिए करने वाले लोग, और एक तरफ उस जगह बात कुछ अलग करना, लोगों के बीच में कुछ अलग बात करना। कौन सा तरीका सही है और कौन सा तरीका गलत है, इसका फैसला आप लोग करें। जो तमाम ये बातें हैं, इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए और भी आएंगे। आज इतनी बड़ी तादाद के अंदर आप लोग आए हो। मेरा सबसे गुजारिश है, कहीं कमी गलती रही होगी तो मेरे में रही होगी। विधानसभा चुनाव के दरमियान टिकट नहीं मिला तो उस दिन नाराजगी मेरे पर रही। आप लोगों ने मुर्दाबाद की क्योंकि आप मेरे परिवार के हो। ये पप्पूराम गोदारा, ये शिववाला, इस लोगों ने, इन्होंने फोन के ऊपर क्या क्या गालियां दी वो मुझे पता और इसको पता है, महादेव जी को पता। क्या क्या शब्द उन्होंने नाराजगी में क्यों, ये कहेंगे किनको? कहेंगे अपने आप। कोई भी नाराजगी हो, कोई भी दंड देना हो, 26 तारीख के बाद में हरीश चौधरी को दे देना। पर ये 26 तारीख को जो वोट का फैसला है, इस वोट के फैसले के अंदर आज देश के अंदर जो स्थितियां बनी हुई है उसका दंड किसी और को नहीं देना, उमेदवार बेनीवाल को नहीं देना। ये मैं आज रमजान के पवित्र माह के अंदर आप सब लोगों को गुजारिश करता हूं। अगर नाराजगी कोई है तो हरीश चौधरी से हो सकती है। हरीश चौधरी का ये सीना आप लोगों के सामने है, वो नाराजगी सीने के ऊपर उतार देना। मेरे तरफ से कोई भी ओलमा नहीं रहेगा। जिस तरह के हथियार आपको छोड़ने हैं मेरे पर छोड़ देना, जिस तरह का दंड देना है मेरे पर दंड दे देना, सियासती दे देना, व्यक्तिगत तौर पर दे देना, पर इन चुनाव के अंदर किसी भी तरह से किसी और के ऊपर वो दंड नहीं देना। कि लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, ये हम लोगों का भाईचारा कैसे बचे, हर व्यक्ति का हक और अधिकार कैसे बचे, हर पिछड़ा दलित शोषक के अधिकार कैसे बचे, वो ताकत आप लोगों की, आप लोगों के लिए कैसे इस्तेमाल हो सके, इसलिए सियासत के अंदर हम लोग आए हैं। आपसे हम लोगों के बीच में कोई बात है, उस बात को तय करने के लिए सियासत का मैदान नहीं है। आपसे जो व्यक्तिगत बातें हैं उसको तय करने का और कई मैदान है, वो कबड्डी का मैदान, और कुछ बनाकर उसमें कबड्डी खेल ले। सियासत के लिए जो सियासती मैदान है वो दलित के लिए, पिछड़े के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, गरीब के लिए, उनके हक और अधिकार की रक्षा हम लोग कैसे कर सके, ये मैदान उसका है। ये जो पाला बना हुआ है, एक तरफ उनके हक के अधिकार के ऊपर डाका डालने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ उनकी रक्षा करने के लिए हो रही है। एक तरफ वो जो दिया है इनके हक का, उसको बुझाने के लिए कोशिश हो रही है, और दूसरी तरफ उस दिए की लौ नहीं बुझे
उसको बचाने के लिए ये संघर्ष हो रहा है। ये दिए की लौ नहीं बुझेगी, ये मैं आज खुले तौर के ऊपर कहना चाहता हूं। कोई भी बचाने की कोशिश कर रहा है तो उसकी मदद करो, और यही हम लोगों की उम्मीद है। इसीलिए बाड़मेर की कोई उम्मीद है वो उम्मीदवार राम है, जो लोकसभा के अंदर मजबूती से हम लोगों के लिए पैरवी करे। बाकी और कई बातें हैं, सब बातें करेंगे मजबूती से, वैचारिक तौर पर भी बातें करेंगे। तन सिंह जी के विचारों को भी वो लोग बताएं लोगों को, हम रामदास जी डौकिया के विचारों को बताएंगे। जो लोग जिस पर सहमत होंगे उनके साथ खड़े रहेंगे। वो अपने आरएसएस की ए और बी टीम, आरएसएस की नागपुर की विचारधारा बताई, हम गांधी नेहरू के विचारधारा बताएंगे। वह नफरत फैलाने की बाजार लगाएंगे और हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। तय लोगों को करना। काम हम लोगों ने क्या किया और भविष्य में काम हम लोग क्या करेंगे, जो ये राष्ट्रवादी बात कर रहे हैं। बीमे के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, क्या खेला किया, वो लोग आज पूछ रहे हैं। उनका जवाब ए और बी टीम के पास नहीं है। जो हजारों करोड़ रुपए हम लोगों को जेब से आप लोगों को दिए, उसके बारे में इन लोगों का जवाब नहीं है। बात कर रहे हैं राष्ट्रीयवाद की, बात कर रहे हैं कि नहीं किसने निकाला और किसने डाला। लड़ाई आपकी, अहंकार आपका, स्वाभिमान आपका, इस्तेमाल बाड़मेर के इन रण को कर रहे हो। क्या बाड़मेर का रण इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को देना चाहिए इस बाड़मेर की धरती को, या बाड़मेर की धरती को इनके स्वाभिमान के लिए, इनके अहंकार के लिए देना चाहिए। जो बातें हो रही है वो आप लोगों से छुपी हुई नहीं है, पर मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं, बाड़मेर के अंदर किसी के साथ अन्याय हुआ तो हरीश चौधरी उसके साथ खड़ा रहा। भविष्य के अंदर भी हरीश चौधरी उसके साथ में खड़ा रहेगा। बाड़मेर में किसी के साथ अन्याय हुआ तो मंच पर बैठे हुए तमाम लोग उनके साथ में खड़े रहे और भविष्य के अंदर भी खड़े रहेंगे। कोई दुनिया की ताकत, कोई विचारधारा, चाहे वो नागपुर से आई हुई हो, चाहे कहीं और से आई हुई हो, हमारे हक के ऊपर, हमारे अधिकार के ऊपर कोई भी डाका नहीं डाल सकती है। इतना मजबूत हम लोगों को बनना पड़ेगा। और मजबूती किसकी? मजबूती अपनी एकता की। ये मुट्ठी अगर बंद रही तो दुनिया की कोई ताकत हम लोगों को एक सूद भी पीछे नहीं कर सके कि हमको आगे ही बढ़ने के लिए। नरेंद्र मोदी ने भी कोशिश कर ली। क्या हुआ भूमि अधिग्रहण बिल के अंदर? क्या हुआ कृषि बिल के अंदर? कुछ भी नहीं कर पाई। इसलिए मैं बाड़मेर के तमाम 36 कौम को, हकीकत की 36 कौम को, वो 36 कौम का बैनर नहीं जो खुद की जब आवश्यकता पड़ती है जिस दिन तो निकल जाता है, और जब खुद की आवश्यकता नहीं पड़ती उस दिन उसको बंद कर और पता नहीं कहीं रख दिया जाता है। 36 कौम का मतलब 36 कौम। चुनाव हम लोगों ने भी लड़े। जसवंत सिंह जी के सामने हरीश चौधरी ने चुनाव लड़ा, पर कभी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर के ऊपर कोई भी शब्द बोले हो, किसी और से शब्द कहलवाए हो, कोई भी सोशल मीडिया के अंदर इस तरह की ट्रोलिंग करवाई हो, इसका फैसला बाड़मेर की जनता कर ले। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं? किनकी ताकत से कर रहे हैं? जो पैसे की ताकत के इस्तेमाल कर हमारे बुजुर्गों को ट्रोल करवा रहे हैं। क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका फैसला आप लोग कर लो। और माफी मांगने वाला बड़ा होता है, ये मालाने की रीत है। इस माफी के ऊपर सियासत करने वाला कैसा होता है, उसको क्या संज्ञान और क्या शब्द दोगे? उसको लाठा का शब्द दोगे या खोटे का शब्द दोगे, वो तय बाड़मेर की जनता कर दो। मेरा आप सब लोगों से यही गुजारिश है, कल भारी संख्या के अंदर बाड़मेर आना। पुरानी जो भी बात है, इस रमजान के पाक महीने के अंदर जाजम के नीचे रखकर, क्या हाजी साहब आपस में माफी, होड़बाज, शबाशी जो देना है आप लोग बुजुर्ग लोग तय कर देना। अगर दंड देने का आप लोगों ने तय किया तो फतेह खां को दंड भी दे देना, पर सब एकजुट रहकर और अपन लोग मजबूती से आगे बढ़े। ये मेरे आप सब लोगों की गुजारिश है। और जिस बड़ी संख्या के अंदर आप लोग यहाँ आए हो,
अपने आप ही दुनिया को पता चल गया। दुनिया ये सवाल करती कि शिव में क्या होगा। मेरा भी शिव से रिश्ता है, मेरा भी ननियाल शिव के अंदर है, पर जब आप लोग यहाँ मौजूद हो 26 तारीख को शिव में क्या होगा उमेदा राम जी, वो इनकी मौजूदगी अपने आप बता रही है। छोटी मोटी कोई बात है तो ये बुजुर्ग लोग, खलीफा लोग, पटेल लोग, चौधरी लोग, ये सब लोग मिलकर और इस आजम के नीचे डालकर और 26 तारीख को मजबूती से शिव के अंदर भी मोहब्बत की दुकान खुलेगी। धन्यवाद, जय हिंद, शुक्रिया राम।